राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सभी लोग, और बताओ आप लोगों की करवा चौथ कैसी बनी। यह मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया था, कुछ पूछो मत ना, क्या बताऊँ। हद से ज़्यादा बुखार, सर में दर्द, उल्टी, मेरे से ना खाली पेट रहा नहीं जाता है। और वैसा कोई दर्द होता है तो उसमें पानी भी पी लेते, कुछ खा भी लेते हैं। जब से मेरा ऑपरेशन हो गया जब से मेरा यही हाल हो जाता है। भैया ये गुस्सा हो गए थे रात मेरे से। क्यों गुस्सा हो गए थे तुम? हैं? क्यों गुस्सा हो गए? ये गुस्सा हो गए थे मेरे से कह रहे हो मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो गुस्सा है। मैं गुस्सा क्यों हूँ? गुस्सा दिलाते हैं। ये तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो उल्टी बात कर रहे थे। जब ये मेरे से प्यार भी नहीं करते, मेहंदी भी मेरी मेहंदी हाँ कह रहे हैं। और मतलब मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया अपने गाड़ी से, घर बना नहीं पाया जब कि आज मैं लेट उठी थी, तो इस वजह से तबीयत खराब हो गई थी। क्या कह रहे हो? तो सिंघाड़े खा लो, मैं सिंघाड़े लेके आई हूँ। सिंघाड़े खा लो, सिंघाड़े आप लोग भी आ जाओ, सिंघाड़े खा लो। सिंघाड़े खाते भैया छी लेंगे, हाथ एक हाथ से नहीं चले, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है तो चलेगा कहाँ से। नहीं हो पार्क में आकर बैठ गई हूँ। इस पर बैठी चिड़ियाँ वो बड़ी चेंचा रही हैं चिड़ियाँ। भाई मेरी तबीयत रात इतनी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा ही, कुछ भी ऐसा लग रहा था कुछ भी ना करूँ, सो जाऊँ बस। तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा करी। पूजा करने के बाद पानी पी के पहले सबसे पहले दवाई खाई, फिर मुझे आराम मिला। उसके बाद फिर सो गई। फिर मेरे को ये नहीं पता सुबह के 6 किस टाइम बज गए। सुबह के 6 किस टाइम बज गए भैया। 6 बजे आँख खुली, फिर खाना पीना बनाया, नहाई धोई, पूजा करी, लल्ला को नहलाया। तो मैंने भी आज अपना ब्लॉग गाड़ी से शुरू किया था। तो अब मैं आ गई हूँ पार्क में। अब बज रहा है 1:30, दोपहर का 1:30 बज रहा है, इसलिए मैं पार्क में आ गई हूँ। करेंगे अब भी सिर में दर्द हो रहा है। सोच रही हूँ क्या करूँ, अभी तक खाना नहीं खाया, भूख नहीं लग रही, तबीयत सही नहीं होती तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एकदम बुखार, सर में दर्द, उल्टी होने लगी। जब पेट में कुछ था ही नहीं, खाया नहीं तो इधर पानी पानी सा निकलता रहा। जब कुछ भी नहीं होता खाली उल्टी आती रही। तो भाई मैं आप लोगों ने रात में वीडियो में देखा होगा, कल की वीडियो मेरे में, कि मैं अपनी सासू माँ को बयाना देने गई थी तब उन्होंने मेरा मन तो नहीं था, मैं रियल बता दूँ, मेरा मन नहीं था देने का। फिर भी ये बोले हर साल देती रही है, इस साल नहीं देगी तो सही नहीं है, छोड़ना भी छोड़े नहीं जाते हैं अच्छी हो। तो मैंने कि चलो मेरा ये था कि इनसे बोल दूँ पैसे दे आओ जाकर, मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने कपड़े उपड़े ला के सारा श्रृंगार का सामान ले आई, मैं सारा कुछ कर दिया, बहना पूछ के। और फिर उसके बाद में देने भी गई थी। मैं कई सालों से यही देख रही हूँ, करवा चौथ पे जब भी मैं जाती हूँ तो कभी भी मेरे से बोलती नहीं है, ऐसी हो जाती जैसे कि पता नहीं इनके लिए मैं मर गई, इस तरीके की हो जाती है। और बोलती भी नहीं है, ऐसी बैठ रही है। जैसे हम पराई के पास जाएंगे ना पैर छूने के लिए, तो वो भी बोल देगा कुछ ना कुछ कि खुश रहो या मर जाओ या ना रहो, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। इनके पास जाओ ये बिल्कुल भी ऐसी ही बैठी रहेंगी, कभी कुछ नहीं कहती है। उन्होंने पूछा भी था, पापा नहीं आए? नहीं आए, और कुछ नहीं बोला, कुछ भी था। मेरे साथ मैं कई करवा चौथ से देख रही हूँ, 3-4 करवा चौथ होगी, मैं कभी बहाना देने जाती हूँ चुपचाप दे के, जैसे गूंगे की तरह, या एक दूसरे को जानते नहीं है उस तरीके की तरह, दुश्मनों की तरह दे के चली आती हूँ मैं और पैर छुआती हूँ। तो कभी भी ये नहीं कहती हैं तो मेरी तरफ से खुश रहे या मर जा या कुछ भी कर, कभी भी नहीं कहती मत को। तो मुझे दुख इस बात का होता है ना कि इन्होंने मेरे से बोल दिया है ना कि तेरे लिए मेरे मुँह से कभी भी दुआ नहीं निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी। तो बद्दुआ ही दे दिया करो, तो तुम बद्दुआ ही दे दिया करो, कुछ भी तो कह दिया करो। चुपचाप बैठी रही। आप लोगों ने रात को वीडियो में देखा होगा, अपना नाम थोड़ी बहुत वीडियो जैसी बनाई वैसी देखा होगा आप लोगों ने, कैसी बैठ रही, कुछ भी नहीं हुआ।
सो जाएंगी, बैठी रहेंगी। और जब भी जाती तो खाट पे ही बैठी मिलती, सोती मिलती जब भी जाती। इन्हें पता है कि हर साल ये पैर छूने के लिए आती है और बहाना देने के लिए आती है, फिर भी बैठी रहेंगी, सो जाएंगी, इंतज़ार नहीं करेंगी कि आएगी या नहीं आएगी। उन पर बोलती आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो नहीं तो कर गई। इतना दुख होता है कुछ पूछो मतलब कि जब भी जाऊँगी तो सोती मिलेंगी और जैसी बैठी हैं वैसी ही, ना सही से बैठेंगी ना कुछ भी। अब ये वाला व्लॉग भी अगर कोई देखेगा ना, मुझे पता कौन देखता है, उसने एक आईडी नहीं बना रखी है, ठीक है, उसने अपनी डीपी भी कुछ नहीं लगा रखी, वही व्लॉग देखता है और यूट्यूब पर देखता होगा, और वो अंत कहीं नहीं देखते हैं क्योंकि और मैंने सबकी आईडी ब्लॉक कर रखी है। एक इंसान ने नई आईडी बना रखी है, उसने अपनी डीपी नहीं लगा रखी, वहाँ से देखता है इंस्टाग्राम से, और यूट्यूब पर देखता होगा। देखता रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं, कोई डरती थोड़ी मैं किसी के दबाए में थोड़ी रहती। भाई जो सच्चाई है वो बोलूँगी मैं, तो कभी भी ये नहीं बोलती हैं कि चल ठीक है या परेशान है या नहीं है, क्यों इतना खर्चा करते हमारे लिए, कभी क्यों नहीं करते, कुछ भी नहीं। भाई मेरा तो वैसे भी मैंने जो थाल फाल लगा के रख दिया था, तो मैंने इनसे बोला तुम दे आओ, मेरा मन नहीं है जाने का। कह रहे चल छोड़, ये तो जैसी हैं तैसी हैं, तू अपनी तरफ से गलती मत कर। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। ये ज़्यादा बोलने लगे थे तब मैं गई थी, मैंने जाने का फ़ायदा ही क्या है। इससे बढ़िया दुश्मन के पास चले जाएंगे ना तो वो भी तो कुछ बोल देगा। तो ये नहीं कहीं खट बैठी थी, कुछ भी नहीं बोला, मैं दे के चुपचाप चली आई। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने दे दिया और पैर छू ले चली गई। इन्हें बोला, फिर मैंने इन्हें आके बोला तो कह रहे चल तू अपना काम करे आई ना। वो बोले या ना बोले तुझे कोई मतलब नहीं है, तूने तो अपना काम कर दिया है ना, अपनी तरफ से गलती मत कर, वो कर रही है करने दे। तो मैंने कहा भाई चलो, इस आदमी की बातों में तो मेरे ना सर पे जूता ही पड़ता है। चलो भाई, ये तो त्योहार था, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। उनकी जैसी करनी वो अपने आगे रखा है, और मेरी जैसी करनी होगी, जैसा मैं करूँगी वैसा मैं भरूँगी। मैं तो सीधा जानती हूँ, मैं गलत करूँगी तो मैं गलत भरूँगी, सही करूँगी तो सही भरूँगी। ये तो यही है भाई। अब ऐसा बारिश जैसा मौसम हो रहा है, फिर भी है कि इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे लिए, हम इसके लिए अगर क्या बोलूँ, अब रहने दो। जब उन्होंने बोल ही दी है कि हम तो, हमारे मुँह से तेरे लिए कभी दुआ नहीं निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी, तो बद्दुआ ही दो। तुम सुबह शाम मुझे कोसो कि तू मर जा मर जा, अपने लड़के को कोसो, अपने नाती नातनी को कोसो, खूब कोसो। कहते हैं ना कसाई की कोशिश से कभी पड़रा नहीं मरता है। तो जब तक ऊपर वाले के वहाँ से वो नहीं है तब तक कितना भी कोसते रहो, ठीक है, कुछ भी करते रहो। तो मेरे पे क्या है भाई, जो करना है हमें वो तो करेंगे, वास्ता रखना रखो, नहीं रखना तरफ, जो करना है वो तुम करेंगे। अभी यहाँ है तो कर रहे हैं, कहीं दूर चले जाएंगे ऊपर वाले की दुआ से तब की तब देखे जाएंगे। और मैं तो ऊपर वाले से सोचती हूँ जितनी जल्दी हो, एक मेरी मजबूरी है यहाँ रहने की, ठीक है, तो मेरे ऊपर वाले से यही प्रार्थना है मेरी जितनी जल्दी होगी, जितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, कि मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी कि मैं इस घर में रहूँ, बिल्कुल भी। इसलिए मैंने इनसे बोलती हूँ जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपना बना लो, चाहे खाली चादर ही डाल लेना या कुछ भी कर लेना, पर यहाँ से चलो। मैं इनसे यही बोलती हूँ, क्यों ये भी परेशान हो चुके हैं, पर ये अपने घर वालों से मुँह खोल के बोलते नहीं हैं। पर ये सोचते, कभी कभी ये सोचते चल पन्नी तान ले रहे हैं वहीं रहेंगे, कभी कभी ये बोलते हैं। तो मैंने की पन्नी तान के हम कब तक रहेंगे, ये पैसा हो जाएगा तो बना लेंगे। अब एकदम पैसा तो किसी पे सकता नहीं है, तो कोई कर लेगा भाई। मैं सोचती हूँ अभी कि जल्दी से जल्दी मेरा बन जाए एक कमरा बना के, चारों तरफ दीवार खड़ी करके, चाहे मेरा कुछ भी ना हो, प्लस्तर वगैरह कुछ भी ना हो, पर मैं वहीं रहूँ। मेरे यहाँ रहने का मन बिल्कुल भी नहीं है। इतना ना आत्मा भर जाती है अगर किसी से भी, अगर मैं ना इन लोगों से इतना दिल दूर हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने इनके लिए इतना करा था, हर चीज़ में इनके सुख दुख में हर एक चीज़ में खड़ी हो जाती है। मेरे सर पे इतना जूता मारते हैं हद से ही ज़्यादा, तो इसलिए मेरा मन करता है, इतना मन मर गया। अब तो ऐसा कहता है ना, शक्ल किसी के देखो और ना दिखाओ। तो भाई चलो देखते हैं, खाना पीना खाते हैं। वैसे सर में दर्द हो रहा है, लंच में टाइम हो गया है, दवाई दे के पार्क में आके इसमें ना बैठ जाते, थोड़ी सुख शांति से मिल जाती है इस पार्क में आके मुझे।
इधर भी बहुत लोग बैठे होते हैं, इधर दिखा दो आप लोगों को। इधर भी कोई बैठा है, कोई खाना खा रहा है अपने लंच, कोई कुछ कर रहा है, कुछ सब लोग इसी पार्क में आके ऊपर से आके यहीं बैठ जाते हैं। मैं भी यहीं बैठी हूँ, सोचती हूँ कि कल मुझे गांव में जाना है। देखती हूँ जाती हूँ गांव या नहीं जाती हूँ, ये भी पता लगेगा शाम को। अभी तो कोई पता नहीं है, तबीयत सही रहेगी तो गांव जाऊँगी, नहीं रहेगी तो नहीं जाऊँगी। मेरी तबीयत का भी कोई पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए। कल अचानक मैं दोपहर तक सही थी, और भी थोड़ी टेंशन कुछ मुझे ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से ज़्यादा ही अगर टेंशन ले लेती ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। सर के दर्द के ऊपर कल तो भूख भी, खाना वाना भी नहीं खाया था, ना भूख बेरखती इसलिए न पानी, तो उससे और ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, चाय पीने जा रही। कल से दिमाग खराब है, सर में दर्द हो गया, बंद नहीं हो रहा। अच्छा। और फिर ये चाय अब छोटे दिन होने लगे ना, तो आने में लेट हो जाती हूँ। इधर मेट्रो से आओ तो ठीक, आज मेरे मेट्रो कार्ड में पैसे नहीं थे, और फिर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो फिर मैं इसलिए बस से आई थी। तो मैंने सोचा मेट्रो कार्ड में पैसे होते तो मैं कार्ड से ही आती, मेट्रो से ही आती। तो मैंने बस से आई, बस से टाइम लगता है, बस से टाइम ये लगता है कि बस मिलती नहीं है जल्दी। वो लेट आती है। लेट आना, यहाँ की आनंद विहार की बस बहुत कम लेट जल्दी मिलती है, और गाजीपुर की मिल जाती है। तो गाजीपुर वाली इधर से आती ना, कृष्णा नगर हो गई, तो अच्छा, तो टाइम लगाती बहुत ज़्यादा ही। उधर आधा घंटा लगता आने में, तो इधर 1 घंटा 1.5 घंटा लगा लेती है आने में, कि इधर लाल बत्ती ज़्यादा पड़ती है। तभी मैं कहा तुम इस वजह से मैं आ जाती है घर से। और दिन भी छोटा होने लगा, तुरंत ही दिन मुझ जाता है आते आते ही घर। तो इसलिए सर में दर्द होने लगा है। क्या होता है, दिमाग में टेंशन इतनी है कि हकीकत में बता नहीं सकती कि क्या होता है। इतनी दिमाग में टेंशन हो रही है, और दिमाग में टेंशन क्या है, फालतू की टेंशन है। ये क्या बताऊँ टेंशन में। एक तो गांव जाने की समस्या हल नहीं हो रही, गांव जाऊँ या ना जाऊँ। मेरा मन कर रहा है गाँव ना जाऊँ, फिर एक मन ये कर रहा है यार जाना भी जरूरी है। सोचते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई अभी फिलहाल अभी आ चुकी है कॉफ़ी बन के, मैंने कॉफ़ी बनवाई थी, तो आ जाइए आप लोग भी कॉफ़ी पी लीजिए, आइए। पता नहीं कैसा अजीब सा शरीर हो रहा है मेरा, तो बिल्कुल शरीर दिन पर दिन शरीर मेरा इतना बेकार होता जा रहा है, हद से ज़्यादा। क्या बताऊँ, अजीब सा शरीर हो रहा है। ज़्यादा कुछ सोच लूँ किसी के बारे में, ज़्यादा वैसे कोई टेंशन हो जाए तो सारी रात नींद नहीं आती, पूरे दिन नींद आती, और अकेली बैठ जाऊँ फिर तो दिमाग ऐसे घूमता है चक्कर। परसों रात नींद नहीं आई है, पूरे ऐसे दिमाग घूमता है चक्कर की तरह। नींद तो कभी कभी कोई टेंशन हो जाती है तो मुझे दिन की और रात की नींद उड़ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में भी इतनी नींद आती है कि दिन का पता नहीं चलता, और शाम को भी रात को भी नींद इतनी आती है कि शायद आँख ही नहीं खुलने का नाम लेती। और कोई टेंशन हो जाती है तो फिर यही सोच लो कि पता नहीं लगता किधर रात गई किधर दिन गया। तो फिर तो वही है कि सिवाय एक फ़ोन के सिवा कुछ नहीं होता। फ़ोन एक सहारा है, सो उसे ही चलाते रहो। रात को नींद नहीं आए तो आवाज़ तेज़ कर लो तो चिल्लाते हैं, कम करने दो। टेंशन, और टेंशन क्या कर सकते हैं। टेंशन इस बात की है कि कुछ थोड़ा सा ना मेरे सर इतना भारी है इस टाइम में, कुछ बता नहीं सकती क्या करूँ। और उनकी भी जान मैं कब तक खाऊं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे ये ना कि मेरे कन्न पापा ने ना शुरू से थोड़ा सा अपना हाथ ना वो नहीं करा, मैंने कुछ सोचा नहीं आगे। अगर सोचते तो इतना आज वो नहीं, इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती कुछ भी। पता है मम्मी मेरे साथ क्या हो गया, तो तुम्हारे पास में 10 का सिक्का था ना, मैं नकली ले गई। अब ये कह रहे हैं कि 10 रुपये लेके आओ, नकली चावल न लाई क्यों, फिर नकली है ना, तो 10 रुपये चावल उन्होंने 10 रुपये ले आओ बस। और 10 के कम पड़ गए ना, तो 50 को ले जाती ना। 50 की तो ले गई थी, वो 10 रुपये डाल के ले गई थी, 60 रुपये लेके गई थी मैं। 10 के लेके आ रही हूँ मैं तो चालू ये वीडियो तब से बंद ना करी।
इसके ये हो गया कि मुझे ना कल किसी रिक्शे वाले ने जल्दी परसों दिया थे परसों कल। हाँ कल की बात है, तेरे पापा से बात कर रही थी, लेके आ वहाँ मिलूंगा वहाँ मिलूंगा, लेके आ रही तो उसके चक्कर में 10 रुपये दिए और मैंने रख लिया। मैं भी चली, मैंने देखा नहीं, नकली से कहीं चलता नहीं है, ठीक है। और अभी संध्या ने दुकान वाले के लिए यही कर दिया कि वहाँ जाके दे दिया और उन्होंने बोला ये नकली सिक्का है, तो लेके गया। चावल मंगाए थे। क्या जिंदगी रंग लाएगी। पी लो कॉफी, आराम मिल जाए। हमारे दिमाग में बस एक ही बात घूमती है कि सबसे ज़्यादा ना मुझे कन्न पापा इतनी गुस्सा आती है कि शुरू से अगर अपना हाथ थोड़ा टाइट करके चलते ना ये, तो आज हकीकत में ना ज़िंदगी में झेलना नहीं पड़ता। इन्होंने शुरू से हाथ खोल दिया, आज इनके पास नहीं है कुछ भी, फिर ये घर वाले भी ना लात मारते हैं। और आज अपने पास कुछ होता ना तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब अपने हो जाते हैं। अपने पास तो कुछ नहीं होता तो दुनिया लात मारती है। सबसे पहले घर वाले मारते हैं और सबसे पहले और उससे भी पहले मारते हैं माँ बाप। किसी का कोई माँ बाप नहीं होता ना, किसी का कोई भैया भाभी होता है। अपने पास सब कुछ है, अपने पास अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है कुछ नहीं। चलो पीते हैं चाय। और तो भाई मैं लेट गई थी, सर मैंने तभी सही नहीं, इसलिए मेरी आँखें कैसी हो रही हैं लाल लाल सी। तो लल्ला ने भी खाना खा लिया है, देख सकते हो। तो वंदना ने बनाई थी दाल चावल और रोटी पनीर। आज का खाना वंदना ने बनाया है, आप लोगों को मिलाते हैं। कहाँ गई दीदी? छत में बर्तन धोने। हाँ बर्तन धोने, बर्तन साफ करना। चलो तो वंदना गई छत पर बर्तन साफ करने के लिए। तो आज का ब्लॉग को खुद ही एंड करते हो क्यों मेरे ऐसे आँखें देख सकते हो कैसी हो रही हैं मेरी। ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही है मुझे बहुत। अब खाना आने का किसी चीज़ का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं अब जा रही हूँ भाई, सोऊंगी। तो इसी के साथ मेरा वीडियो होता है आज एंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को संध्या बार हिंदू की तरफ देख रही पता नहीं क्या। तो भाई मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।